Hello students. From the DA, we have the concept that is the transitive closure. So first of all, we need to know about the transitive property. What is the transitive property? If, for example, if A is equals to B and B is equals to C, then A is also equals to C. That is the transitive property. So by following this transitive property, we need to know about what is the transitive closure. So first of all, we talk about the definition of the transitive closure. So transitive closure को फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ और अ डायग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ इज आल्सो नोन एज अ डायग्राफ. सो हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा और डायरेक्टेड ग्राफ को देख के हमने ये फाइंड आउट करना है कि उसमें कोई वर्टेक्स वी यू से रीचेबल है या नहीं है. which means that if we have vertex u is 1, v is 2, then we need to know about the vertex v is reachable from u or not, कि u से वो reachable है या नहीं है. उसकी और डायरेक्शन जो एरो आ रहा है कि 1 से लेके 2 तक कोई डायरेक्शन में हमें डाटा हमें पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, जहाँ एक पाथ जो है वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ वी नीड टू नो अबाउट the vertex v is reachable from another vertex u for all the vertex pairs. सभी pairs के लिए हमें चेक करना है in a given graph. So the transitive closure also work on the reachability. What is the reachability? Reachable means there exists a path from u to b. To calculate the transitive closure of a directed graph, we need to create a reachability matrix. We have to create the reachability matrix. So, अगर हम किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ का कोई भी डायरेक्टेड ग्राफ का एक रीचेबिलिटी मैट्रिक्स क्रिएट कर लेते हैं, देन दैट रीचेबिलिटी मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ डायरेक्टेड ग्राफ. सो रीचेबिलिटी मैट्रिक्स हम कैसे क्रिएट करेंगे, उसके लिए क्या है कि हमें जो डायरेक्टेड ग्राफ गिवन होगा उसके हिसाब से यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ वर्टिसेस को काउंट करेंगे. नंबर ऑफ नोड्स कितनी है, 1 2 3 एंड 4. तो नंबर ऑफ नोड्स 4 है. देन हमें क्या बनाना पड़ेगा, मैट्रिक्स क्रिएट करनी है. तो मैट्रिक्स कितनी होगी, 4 इंटू 4 की. 4 नंबर ऑफ रोज एंड 4 नंबर ऑफ कॉलम्स. सो vertices are 1 2 3 and 4. row side and column side same. This is the 4 into 4 matrix. So 4 into 4 matrix जो हमने क्रिएट करना है, that is the reachability matrix from the directed graph. वो वैल्यूज हम कैसे लिखेंगे. तो मेन कंसेप्ट क्या है ट्रांजिटिव क्लोजर में, कि हमने वो वर्टिसेस फाइंड आउट करनी है जो रीचेबल है या नहीं है. सो ये इस एडजस्टिंग मैट्रिक्स में जो रीचेबल होगी, रीचेबिलिटी मीन्स देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम यू टू बी. अगर पाथ एग्जिस्ट होगा देन उस नोड के लिए हम क्या इंडिकेट कर देंगे, 1. अगर पाथ एग्जिस्ट नहीं हुआ तो उसके लिए क्या इंडिकेट करेंगे, 0. सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्टेक्स 1 से 1 तक जाने के लिए, 1 से 1 नहीं है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1. 1 to 2 there is direction. 1 to 2 reachability है. 2 से 1 तक, 1 से 2 तक that is 1. 1 to 3, 1 to 3 जाने के लिए कोई पाथ है जिसके द्वारा हम 3 तक पहुंच सकते हैं, yes. 1 to 2 and then 2 to 3 path exists. Then 1 to 4, 1 to 4 जाने के लिए by 2 3 and 4 path is exist. Then सेकेंड वर्टेक्स पे आएंगे. सेकेंड वर्टेक्स पे क्या है, 2 to 1 देयर इज नो पाथ. सो आंसर इज, यहाँ पर पोजीशन पे हम क्या लिख देंगे, 0.
2 to 2 1, 2 to 3 1, 2 to 4 बाया 3 1। थर्ड वर्टेक्स के लिए 3 to 1 कोई वे है जाने के लिए, नो 0। 3 to 2 कोई वे है जाने के लिए, नो 0। 3 to 3 1, 3 to 4 1, नेक्स्ट 4, 4 to 1 0, 4 to 2 0, 4 to 3 0, 4 to 4, yes, that is 1. Now this matrix created on the basis of the reachability concept, and this matrix is known as the reachability matrix or the transitive closure of a directed graph. So now this is the algorithm for the transitive closure. First is transitive closure. G represent a graph. We copy a adjusting matrix into the another matrices we name. अगर उसी सेम चीज़ को हम किसी में कॉपी कर देते हैं देन उसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव मैट्रिसेस फॉर एनी वर्टेक्स के। हम हर वर्टेक्स के लिए चेक करते जाएंगे इन अ ग्राफ फॉर ईच वर्टेक्स आई इन द ग्राफ, फॉर ईच वर्टेक्स जे इन द ग्राफ, सच डैट ऑल द वर्टेक्स के लिए कॉम्बिनेशन हम बनाते जाएंगे। और ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा कि अगर 1,2 1,3 and 3, j is 2, then there is the path exist or not. So अगर इसके लिए क्या है, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, 1 to 3 है, 3 to 2 है, देन पाथ इज, अगर 1 to 3 है, 3 to 2 है, then there is also a relation exist 1 to 2, that is equals to the reachability matrix or the transitive matrices. So another concept अगर easy रखने के लिए हमें कैलकुलेट करना है कि अगर हमें ऐसे रिलेशन दिए गए हैं देन वी हैव नीड टू फाइंड आउट कि ट्रांजिटिव क्लोजर है या नहीं है। तो 1 to 3 है, 3 to 2 है, सो फर्स्ट रिलेशन का सेकेंड एलिमेंट एंड सेकेंड रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट अगर सेम आते हैं देन इसका कॉलम एंड सेकेंड रिलेशन का रो, देन क्या है फर्दर जो है जो बाकी बच जाएंगे 1,2 इज ऑल्सो एग्जिस्टेड। सो उसके लिए ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए क्या है पॉसिबिलिटी, ये हम हर कंडीशन में चेक करते जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस वी नीड टू नो अबाउट व्हाट इज ट्रांजिटिव क्लोजर। इसमें हम रीचेबिलिटी चेक करते हैं। रीचेबिलिटी के लिए हमारे पास एक डायरेक्टर ग्राफ होगा, डायरेक्टर ग्राफ से हम एक रीचेबिलिटी मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम ये देखेंगे कौन सी वर्टेक्स के साथ अप्रोचेबल है या नहीं है। देन दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक इज द फ्लोर-वार्शल एल्गोरिथम। सो इसके लिए क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो अबाउट द ट्रांजिटिव क्लोजर। तो ट्रांजिटिव क्लोजर के लिए हमने एडजस्टिंग मैट्रिक्स एक क्रिएट कर ली। तो एडजस्टिंग मैट्रिक्स जो हमने क्रिएट की है देन हमने ये फाइंड आउट करना है कि जो हमारे गिवन रिलेशन बनते हैं फ्रॉम दैट डायरेक्टेड ग्राफ कि सारे रिलेशन उसमें ऑक्यूपाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे। फॉर एग्जांपल कि हमें ऐसे एक एग्जांपल गिवन आ सकती है ए इज़ अ सेट, एन इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट सेट आर 4। सेम जैसे यहाँ पर था 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स थे, यहाँ पर भी उन्होंने ABCD करके हमारे पास एग्जांपल है कि 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं और हमें एक रिलेशन गिवन है A, B, B, A, P, C, C, D। हमारे पास कोई डायरेक्टेड ग्राफ नहीं गिवन बट हमें रिलेशन गिवन है। तो हमने ये बताना है कि ट्रांजिटिव क्लोजर जो है इस रिलेशन का एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो उसे फाइंड आउट करने के लिए हम फ्लोर-वार्शल एल्गोरिथम यूज़ करते हैं।